हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब बात दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर हुए हमले पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई है। आम आदमी पार्टी ने हमले के पीछे बीजेपी की साजिश बताया, तो बीजेपी ने आरोपों को सिरे से नकार दिया। दिल्ली में बंगाल वाली राजनीति, सिसोदिया के घर हमले पर गरमाई सियासत, आंदोलन पर आमने सामने आप और बीजेपी। मनीष सिसोदिया के घर पर हमले के पीछे कौन? आपके स्क्रीन पर एक सीसीटीवी फुटेज है जिसे आम आदमी पार्टी ने जारी किया है। दावा किया है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर हमला किया। आरोप लगाया कि डिप्टी सीएम की हत्या की साजिश रची गई। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे उप मुख्यमंत्री की गैर हाजिरी में, जब उनके घर में सिर्फ महिलाएं थी, उनके घर पे उन्होंने हमला किया। अमित शाह जी अपनी पुलिस के जरिए दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के परिवार वालों की भी हत्या कराने के लिए तैयार दिख रहे हैं। आपका जारी ये सीसीटीवी 7 दिसंबर का है। करीब 12 बजे कुछ लोग सिसोदिया के घर की तरफ बढ़ते हैं। पुलिस की मौजूदगी में धक्का मुक्की करते हुए सिसोदिया के घर पर हमला करते हैं। आम आदमी पार्टी ने इस हमले के पीछे बीजेपी की साजिश बताया। जो घटना घटी है, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के राजनीतिक इतिहास में ऐसी घटना घटी होगी जहां पर पुलिस का प्रयोग करते हुए, पुलिस की सांठ-गांठ के साथ, उनके पूरे प्रोटेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने सिटिंग डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के घर पर, उनके परिवार वालों पर हमला किया है। आम आदमी पार्टी इस हमले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार इसलिए बता रही है क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता उस वक्त सिसोदिया के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। बीजेपी कार्यकर्ता केजरीवाल सरकार से निगम के बकाये की मांग कर रहे थे। सफाई कर्मचारी, डॉक्टर, नर्सेज, कोरोना कर्मचारियों के वेतन रुके हुए हैं। मैं क्या शब्द उनके लिए खुराफाती यूज करूं? खुराफाती लोग हैं जो इन्होंने ट्रेनिंग ऐसी दी है। मेयर साहब को फिजिकली बीट करने की कोशिश की है, तो फिजिकली उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। हालांकि बीजेपी ने हमले के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन सिसोदिया के घर पर हुए हमले के बाद दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि हमले के वक्त उप मुख्यमंत्री की पत्नी और बच्चे घर में अकेले थे। दिल्ली पुलिस बताए कि उनके सामने गुंडे घर में कैसे घुसे, पुलिस ने कितने लोगों को गिरफ्तार किया है। किसान आंदोलन के बाद से बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। इससे पहले 8 दिसंबर को किसानों के भारत बंद के दौरान अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस पर बंधक बनाने का आरोप लगाया था। केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें नजरबंद कर लिया है। मैंने भी प्लान कर रखा था थोड़ी देर के लिए मुख्यमंत्री बन के नहीं, एक आम आदमी बन के बॉर्डर पे जाऊंगा, उनको समर्थन देने के लिए और एकजुटता जाहिर करने के लिए एक आम आदमी की तरह बस उनके साथ बैठूंगा और वापस आ जाऊंगा। मुझे लगता है उनको मेरी प्लानिंग शायद पता चल गई, तो आज उन्होंने जाने तो नहीं दिया। तब बीजेपी ने केजरीवाल के लगाए आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें ड्रामेबाज बताया था। फिर एक नया झूठ जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने गढ़ा है कि हमें हाउस अरेस्ट किया गया है, ये सरासर बेबुनियाद है, कोरी बकवास है। वो कहीं हाउस अरेस्ट नहीं है, वो हाउस में अरेस्ट कर रहे हैं, वो नजरबंद नहीं है, वो दिल्ली की जनता से अपनी नाकामी के लिए नजरें छुपाने का काम कर रहे हैं। इसके फौरन बाद दिल्ली पुलिस ने भी एक सीसीटीवी फुटेज जारी किया था, जिसके जरिए दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि केजरीवाल के कहीं भी आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं है। हमारे पास वीडियो है जिसके अंदर वो कल रात को 9 बजे के आसपास यहाँ से घूम फिर के गए हैं और किसी शादी ब्याह में क्या खा पी के आए हैं हमें पता नहीं है, जो कि घर में पड़े हुए हैं।
और बाहर ये नाटक चालू कर रखा है। तो सबको पता है ये नाटक में बिल्कुल अव्वल दर्जे की काम करते हैं। मुझे तो कभी कभी शक होता है कि इनकी डिग्री IIT की ही है या NSD की है। अब एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने सिसोदिया के घर पर हुए हमले के पीछे बीजेपी का हाथ बता दिया है, जिसे बीजेपी खारिज कर रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या सिसोदिया के घर पर हुआ हमला प्रायोजित था, जैसे ममता बनर्जी बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा पर हुए हमले को खुद करवाया हमला बता रही है।